बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस करना है यूजेस ऑफ सॉल्ट के बारे में। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तक टॉपिक कंप्लीट किया था। आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट प्रिपेयर किया, देन हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस की। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हमने यूजेस ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। यूजेस ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले जो हमें यूज बताया गया है वो है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। बच्चों NaCl जो है वो कॉमनली इस्तेमाल होता है टेबल सॉल्ट के तौर पे। इसके अलावा कुकिंग पर्पस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। टेबल सॉल्ट घरों में इस्तेमाल होने वाला जो आम नमक है वो NaCl होता है। इसके अलावा इसे डी आइसिंग ऑफ रोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पोलर रीजन्स होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पे रोड्स जो है वो बर्फ से भर जाते हैं, वहाँ पे आइस को मेल्ट करने के लिए यानी डी आइसिंग ऑफ रोड्स के लिए NaCl को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, अगर हम सोडियम मेटल की तैयारी की बात करते हैं, आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हैं NaCl से। तो वो मेथड जो है वो यहाँ पे दोबारा इसकी एप्लीकेशन मेंशन की गई है कि सोडियम धातु की तैयारी के लिए, मेटल की प्रिपरेशन के लिए भी हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्टिक सोडा की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है NaCl को, और वॉशिंग सोडा के लिए भी हम NaCl को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोडियम कार्बोनेट की तरफ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो हमारे पास केमिकल रिएजेंट है सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा डिटर्जेंट्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट हमारे पास क्लींजिंग एक्शंस ऑक्यूपाई करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सर्फ वगैरह, जो कि हम कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की यहाँ पे बात की जा रही है, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। बच्चों पल्प एंड पेपर जो है वो मैंने पहले भी आपको क्लास में भी बहुत बार मेंशन किया है कि हम जब लकड़ी से पेपर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो क्योंकि उसमें पल्प का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसलिए इसको हम हमेशा जो वर्ड यूज करते हैं वो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री का किया जाता है। यानी पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेजेस बनाना, बुक्स वगैरह जैसे आपकी बनाई जाती हैं, उसमें भी केमिकल रिएजेंट के तौर पे सोडा ऐश को इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से दूसरे जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इसे एज अ केमिकल रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो है Na2CO3। यानी अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट विदाउट क्रिस्टलाइन अपीयरेंस मौजूद है तो वहां पे आपने बताना है Na2CO3। लेकिन अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमारे पास Na2CO3 के साथ 10 मोल जो है वो H2O मौजूद होता है। 10 मोल H2O का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 10 मोल ऑफ वाटर जो है वो 1 क्रिस्टल फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट की इस क्रिस्टल को वॉशिंग सोडा का नाम भी दिया जाता है। इसके अगर हम यूजेस देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लींजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा को। क्लींजिंग एजेंट में दोबारा अगर आप डिटर्जेंट का यूज़ की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। डोमेस्टिक घरेलू इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं या कमर्शियल सनती पैमाने पे, उसमें इसे एज अ क्लींजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा की फॉर्म में। यानी इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसको क्लींजिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लींजिंग एजेंट के तौर पर। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, डोमेस्टिक मीन घरेलू, कमर्शियल सनती पैमाने पे इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हमारे पास बहुत सारा जो है वो वाटर की जब हम टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो हम कहते हैं कि बहुत सी जगहों में ऐसा होता है कि पानी के अंदर जो मेटेलिक आयंस हैं वो मिक्स हो जाते हैं। आप लोगों का लास्ट चैप्टर जो है उसमें भी इसके हवाले से लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें मेंशन भी किया गया। वाटर का एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें आपको सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में बताया गया। बच्चों जब मेटेलिक आयन किसी पानी में मिक्स्ड कंडीशन में अपीयर होते हैं तो वो पानी हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नहीं कहलाता, उसको हम हार्ड वाटर का नाम दे देते हैं। उसमें जहाँ पे बहुत सारे उसके नुकसानात हैं, उसमें एक नुकसान ये भी होता है कि ऐसा वाटर जो है वो डिटर्जेंट वगैरह को सही तरीके से हल नहीं कर पाता। अगर हम इस तरह का पानी पीते हैं तो उसके नतीजे में बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट जो है वो सीवियर अटैक हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे पानी को साफ करने के लिए मेथड ये होता है कि उसको सॉफ्ट किया जाए। यानी हार्ड वाटर है, उसमें अगर पॉजिटिव मेटल आयंस मौजूद हैं तो क्या किया जाता है कि उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। सॉफ्ट वाटर में कन्वर्जन के लिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ रिएक्टिव एजेंट के तौर पे। वहाँ पे एक इस्तेमाल जो है वो सोडियम कार्बोनेट का भी किया जाता है। ये बाकायदा एक मेथड है जिसमें वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करके वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। होता ये है कि ये जो वॉशिंग सोडा है ये अपना जो इसका मेटेलिक आयंस होता है, यहाँ पे जो मेटेलिक आयन यानी सोडियम मौजूद है,
सोडियम जाके उस पॉजिटिव मेटल आयन को, जिसके नतीजे में पानी हार्ड हो चुका होता है, उसको जाके रिप्लेस करता है। रिप्लेसमेंट के नतीजे में हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो जाती है। जो पॉजिटिव मेटल आयन होता है वो सॉलिडिफाइड कंडीशन में वाटर में नजर आने लगता है, तो उसको प्योर किया जा सकता है, वाटर को सॉफ्ट किया जा सकता है। कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जाके पॉजिटिव मेटल आयन को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, जिसके नतीजे में हम उसे रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लाइक कॉस्टिक सोडा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्टिक सोडा या फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स जो है ये बोरोन का एक कंपाउंड होता है। इसके डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी के लिहाज से इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बेसिक केमिकल की तैयारी में हम बोरेक्स को इस्तेमाल करते हैं। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है सोडियम कार्बोनेट, सोप साबुन की तैयारी में, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोडियम सल्फेट को। सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4, इसको इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यानी शीशा तैयार करने के लिए, ग्लास मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों ये जितने केमिकल हम डिस्कस कर रहे हैं जिनका कॉमन जो है वो यूज आ रहा है, जैसे ग्लास इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प है, तो वो आपने उनके पेपर एंड पल्प में याद रख लेना है कि कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली वो केमिकल हैं कि जब पेपर एंड पल्प को जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जब पल्प को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, बाद में उससे पेपर की तैयारी होती है, तो तब इन केमिकल्स में सोक करके रखा जाता है, भिगो के रखा जाता है, या इनको ऐड किया जाता है एज अ केमिकल रिएजेंट। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट को भी मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास और इसके साथ साथ पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, और डिटर्जेंट में भी इसका यूज है। डिटर्जेंट जो है ये क्लीनिंग एक्शन ऑक्यूपाई करने वाले हमारे पास केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, जैसा कि सर्फ वगैरह जो हम कॉमनली घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट में, सर्फ वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं, और एडहेसिव के तौर पे। एडहेसिव होते हैं बाउंड करने वाले, जोड़ने वाले मटेरियल, जैसे हम बहुत सारी ग्लू और गम की जो टाइप है इनको एडहेसिव मटेरियल कहते हैं। लेकिन एडहेसिव का जो वर्ड है वो हायर लेवल पे या कमर्शियल स्केल पे हमारे लिए इस्तेमाल होता है, जब मुख्तलिफ मेटल्स को हम अपने एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैक्ट फॉर्म में अपीयर करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ एडहेसिव के तौर पे, जोड़ने के तौर पे इस्तेमाल होती है, उनको भी हम एज अ एडहेसिव मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन कॉमनली अगर आप एडहेसिव की सेंस को समझना चाहते हैं तो ग्लू, गम, ये जो चीज़ें होती हैं ये एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोडियम क्लोरेट की तरफ। सोडियम क्लोरेट जो है NaClO3, इसको इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव में। एक्सप्लोसिव होते हैं आतिशगीर मादे, वो चीज़ें जो आग को पकड़ लेती हैं। आतिशगीर मादे जो हैं वो मुख्तलिफ हमारे पास इनके यूजेस हैं। एक्सप्लोसिव के अगर आप हायर लेवल देखते हैं तो हम एक्सप्लोसिव में एटॉमिक बॉम्ब फॉर्मेशन की भी बात कर देते हैं, बहुत सारे हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम कॉमनली जैसे माचिस है, इसकी तैयारी, ये भी हमारे पास एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। माचिस के ऊपर जो मसाला से लगा हुआ होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, जो आग को पकड़ सकता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आतिशगीर मादों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। आतिशबाजी में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी एक्सप्लोसिव्स कहलाते हैं। प्लास्टिक की तैयारी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा दूसरे केमिकल्स जो हैं इनमें, अदर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ पे वर्ड आ रहा है वो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे बेसिक केमिकल यानी बहुत सारे बेसिस वगैरह की तैयारी में, बहुत सारे जो ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे हम कोई नया कंपाउंड बना रहे होते हैं, नई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, ये उन तमाम इंडस्ट्रीज की बात आ जाती है तो अदर केमिकल्स का वर्ड यूज कर दिया जाता है। यानी बहुत सारे बेसिक केमिकल की तैयारी में भी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे अब एक चीज के आपके दो तीन इस्तेमालात बताए गए हैं, इनके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, तो इसीलिए अदर केमिकल जो है वो उस चीज को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो वर्ड यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट है। सोडियम टेट्राबोरेट जिसका फार्मूला Na2B4O7.10H2O है। यहाँ पे फिर 10H2O आपको नजर आ रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। 10 मोल ऑफ वाटर इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी 10 मोल पानी रिक्वायर होता है इसकी क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास में। पायरेक्स हमारे पास हीट रेजिस्टेंट ग्लास की एक कॉमन टाइप है। पायरेक्स क्या होता है कि जिसमें हीट रेजिस्टेंट ग्लास वो होता है जिसमें से हीट पास आउट नहीं हो सकती। बहुत सारे हम इसके यूजेस जो हैं वो किए जाते हैं, हायर लेवल पे बिल्डिंग मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास यानी ऐसे ग्लास की तैयारी में इस्तेमाल होता है जिसमें से हीट पास आउट नहीं हो सकती।
एनेबलिंग के लिए ग्लासेस एंड एनेबलिंग इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स। एनेबलिंग होता है जो सर्फिसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एनेबलिंग की कॉमन एग्जांपल ग्लासेस एंड एनेबलिंग की मैं आपको अगर दूं, जो ये फ्लोरिंग जब हो रही होती है, फ्लोर बन रहा होता है, तो इसमें जो सरफेस को स्मूथ करते हैं हम, उसको कहा जाएगा कि इसके ऊपर जो लेयर डाली जाती है वो एनेबलिंग होती है। बेसिकली मुख्तलिफ जो हम मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें जो आउटर लेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ या फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए जो उसमें केमिकल की लेयर पुट की जाती है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एनेबलिंग का। और ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपाउंड जो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें एनिमल्स या ग्लासेस कहा जाता है। लेदर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो लेदर टैनिंग में ये होता है कि बहुत सारे, ये मैंने पहले भी हम लेदर टैनिंग का वर्ड यूज़ किया था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमारे पास चमड़ा होता है, जो किसी जानवर का चमड़ा हो सकता है, जाहिर है उसमें हाइड्स होते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल उसके ऊपर होंगे, तो हेयर वगैरह। अब वो जो होते हैं उनको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए उनको किसी एसिड या बेस के अंदर सोक मीन भिगो के रखा जाता है, उनकी सोकिंग की जाती है। उसके नतीजे में ये होता है कि उसमें जो हाइड्स होते हैं, हाइड्स मीन गढ़े वगैरह, वो क्या होता है कि वो तमाम जो सरफेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो उसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड ना करने वाले सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें भिगोने की वजह से, सोक करने की वजह से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं। अब वो जो सरफेस हम बाद में लेदर की सरफेस को देखते हैं तो उसमें किसी किस्म के हाइड्स वगैरह मौजूद नहीं होते। फर्दर उस लेदर की जो है वो टैनिंग की जाती है, यानी उसे प्रेस किया जाता है। कंप्रेसिंग के नतीजे में हमारे पास एक स्मूथ लेयर आ जाती है लेदर की, जो कि लेदर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल। कैल्शियम क्लोराइड को बच्चों इस्तेमाल किया जाता है डी आइसिंग ऑफ रोड के लिए, यानी रोड पे जब विंटर सीजन के अंदर बर्फ जम जाती है उसको पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ड्राइंग एजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल रिएजेंट में और फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे। ड्राइंग रिएजेंट जो है या एजेंट हमारे पास वो होते हैं जब हमने किसी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में वाटर को रिमूव करना होता है या किसी भी लिक्विड को रिमूव करना होता है, तो हम उसमें ड्राइंग एजेंट ऐड कर देते हैं। ड्राइंग एजेंट ये करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पास जो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑक्यूपाई करना चाह रहे होते हैं, हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो हमें मिल जाती है। तो ड्राइंग एजेंट डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक कैल्शियम क्लोराइड भी है। इसको भी केमिकल इंडस्ट्रीज में, लेबॉर्ट्री में ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और हम जो भी हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना चाहते हैं वो हमें बाद में अवेल हो जाती है। फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रीजिंग के प्रोसेस को इनहेंस कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे क्विकलाइम भी कहा जाता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज ये है कि इसे ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर गैसेस एंड अल्कोहल एंड इन स्टील मेकिंग। ड्राइंग एजेंट में इसे इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी जो हमारे पास कंपाउंड होता है, गैसेस को, अगर गैसेस में कोई मॉइस्चर वगैरह मौजूद है तो उसको ड्राई करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल वगैरह के अंदर अगर पानी मौजूद है तो हम, अब देखिए ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं करनी कि अल्कोहल तो हमारे पास लिक्विड कंडीशन में होता है, तो इसे कैसे ड्राई किया जा सकता है। अगर एक हमारे पास कोई लिक्विड मौजूद है और उसमें वाटर मौजूद है तो हम बाज़ औक़ात ऐसा ड्राइंग एजेंट ऐड कर देते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके नतीजे में वो चीज़ जो है वो प्योरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी गैसेस में ड्राइंग एजेंट के तौर पे, अल्कोहल में ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके अलावा स्टील की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, यानी वाटर को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अदर केमिकल लाइक स्लेक लाइम, बच्चों स्लेक लाइम कहा जाता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस को नाम दिया जाता है स्लेक लाइम का। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, केमिकल की तैयारी में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को इस्तेमाल करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो स्लेक लाइम बनता है। स्लेक लाइम का फार्मूला होता है CaOH टेकन ट्वाइस, बुझा हुआ चूना इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड की तैयारी में भी इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। जब शुगर को प्योरीफाई किया जा रहा होता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्योरिफिकेशन एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से एक कैल्शियम ऑक्साइड भी है। अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड सोडा लाइम। जब हम मिक्सचर की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है सोडा लाइम का, और इसे इस्तेमाल किया जाता है रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। अगर हम एयर में से कोई एयर हमें ड्राई एयर की सूरत में चाहिए
तो हम क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिमूव कर देते हैं। अगर हमें वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो उसके लिए हम एक मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं। उस मिक्सचर को नाम दिया जाता है सोडा लाइम का। अगर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाए कि सोडा लाइम किस चीज का कॉम्बिनेशन है, याद रखना है इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है उसे नाम दिया जाता है सोडा लाइम का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैल्शियम सल्फेट की तरफ। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.10H2O क्रिस्टलाइन अपीयरेंस है, इसकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। जिप्सम का कॉमन इस्तेमाल है बच्चों CaSO4 में, जो कि जिप्सम का भी फॉर्मूला है। जिप्सम को हम कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सीमेंट की तैयारी में भी होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो चंद चीज़ों का मेंशन किया है, तो सीमेंट के हवाले से उन्होंने एक इनडायरेक्टली बात आगे मेंशन की हुई है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जिप्सम को इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स की तैयारी में, यानी खाद वगैरह बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में इसे इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किए जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को फर्दर इस्तेमाल किया जाता है मेकिंग स्टैचूज, मुजस्समा साजी में हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोटाशियम नाइट्रेट की तरफ, जो कि लास्ट है हमारे पास सॉल्ट। इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इसे फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। बच्चों फ्लिंट ग्लास कहा जाता है ऑप्टिकल ग्लास, जैसा कि जो ऑप्टिकल ग्लास हमारे पास होते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, तो ऐसे जो ग्लास होते हैं इनको फ्लिंट ग्लास कहा जाता है। फ्लिंट ग्लास को ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वीक आई साइट की ग्लासेस होती हैं इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज है पोटाशियम नाइट्रेट का, और इसे फ्लिंट ग्लास का मीनिंग आप लोग लिख लेंगे, ऑप्टिकल ग्लास हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ तक, बल्कि आपने देखना है यूजेज ऑफ सॉल्ट को। यूजेज ऑफ सॉल्ट में हमने मुख्तलिफ जो है सॉल्ट के इस्तेमाल पढ़े हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसे कंप्लीट प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट हमारे पास एक टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, वो आपने देख लेना है। मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये हमारे पास बस कंक्लूजन है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन का। कुछ यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल दी गई हैं। याद रखना है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा एक सॉल्ट होता है और साथ वाटर बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला जो रिएक्शन है वो HCl के साथ है NaOH का। जब HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो Na पॉजिटिव अटैक करता है Cl नेगेटिव पे। इनके आपस में रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है NaCl। ठीक, NaCl फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बनता है, जो कि किससे बना है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। जबकि हाइड्रोक्सिल बेस से आया था और हाइड्रोजन जो है वो एसिड से आया। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है H2SO4 और NaOH की। इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास सोडियम मौजूद है बेस के पास, ये अटैक करेगा इस सल्फेट पे। सल्फेट पे अटैक के नतीजे में हमारे पास इनका एक सॉल्ट बन जाएगा। इस सॉल्ट को नाम दिया जाएगा सोडियम सल्फेट का, जिसमें 2 सोडियम और 1 सल्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रिमेनिंग आप इसमें देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सिल थे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्सिल जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी जो कि 2 मोल वाटर होंगे, 2H2। लास्ट एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो CH3COOH एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसके नतीजे में सोडियम आयन, जो कि एक बेस का कंपोनेंट है, वो अटैक करता है एसीटेट ग्रुप पे। एसीटेट ग्रुप का फॉर्मूला बच्चों CH3COO नेगेटिव होता है। एसीटेट ग्रुप पे इसके अटैक के नतीजे में हमारे पास एक सॉल्ट बनता है विच इज सोडियम एसीटेट CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। ये जो हाइड्रोक्सिल था ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे और इनके आपस में कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास जो है क्या बन जाते हैं, वाटर। तो यहाँ तक आपने प्रिपेयर करना है। इसमें एक्सरसाइज जो है वो भी रहती है। एक्सरसाइज के लिए हम कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। यहाँ तक आपने टॉपिक कंप्लीट करने में